हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस बुक टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में कितनी सारी चीज़ें देखते हो जो जिनकी वैरायटीज़ अलग होते हैं, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी जिन भी चीज़ों से बना है, साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया है मैटर का। जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे पास आसपास जो भी आप देख रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है? ये सब बहुत टाइनी पार्टिकल से बना है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। ये पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स की डेफिनेशन ये होती है जो कि आप अपने चैप्टर 3 में पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पर हम मैटर को एज अ पार्टिकल ही बुलाने वाले हैं। तो अगर हम मैटर की क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एयर भी मैटर है, तो अब आप कहोगे एयर में मास कहाँ से आएगा? तो अगर इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझें, सपोज़ आपके पास दो बैलून्स हैं। ठीक है, एक बैलून है आपका बिना उसमें हवा नहीं है। ठीक है, आपका एक फ्लैट बैलून है, दूसरे बैलून में हमारे पास एयर भरी हुई है। ठीक है, अब अगर हम इन दो बैलून्स को, फर्स्ट एंड सेकेंड बैलून को एक स्ट्रिंग में बांध दें, ठीक है, इक्वल स्ट्रिंग लेंगे, उसमें बांध दें, तो आप ये देखोगे जो इंक्लाइनेशन होगी वो इस तरफ ज़्यादा होगी, यानी कि जिस बैलून में हवा है वो आपका ज़्यादा नीचे की तरफ होगा। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे जो सेकेंड बैलून है जिसमें कि एयर फिल्ड है उसके अंदर क्या है? मास है, तभी वो नीचे झुका। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब अगर मैटर की बात करें तो हम इसे देख सकते हैं। वी कैन सी इट, वी कैन टच इट, फील इट एंड टेस्ट इट। सी के तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे आप अपने बुक्स देखते हो, ठीक है, आप इन्हें देख पाते हो, तो ये भी क्या है? मैटर है, आप इसे टच भी कर पाते हो। फील के केस में आपके पास एयर है, हमारे पास स्मेल है। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर हम एक अगरबत्ती जलाते हैं तो आप क्या देखते हो? आसपास आपको महसूस होने लगता है कि हाँ ऐसा कुछ जल रहा है। ठीक है, या फिर कई केसेस में जैसे कहीं पे आग लगी होती है और आपके पास तक स्मेल आती है, तो आपको पता चल जाता है कि कहीं आग लगी है या फिर कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम फील कर सकते हैं मैटर को, टेस्ट कर सकते हैं। आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, आप उसे टेस्ट करते हो। ठीक है, तो जो टेस्ट है वो भी एक मैटर है। अब मैं यहाँ पे कुछ बता दूँ आपको, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, लाइक क्या? हैप्पी है आप, ठीक है, सैड हो, लव आपका इमोशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? ये हमारी मैटर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप फील करते हो, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में मैटर कर सकती हैं, लेकिन ये हमारे साइंस के केस में मैटर नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के एक्सेप्शन के अलावा जो आप अपने आसपास देखते हो, दैट इज़ मैटर इन साइंस। ओके ओके, अब अगर हम मैटर के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच में स्पेस है। इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, ठीक है, इनमें क्या होता है? एक मैटर दूसरे मैटर के बीच में स्पेस ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये आपका एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने पानी डाला हुआ है। अब अगर हम इसमें अगर हम शुगर डालें, ठीक है, शुगर डालने पे क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स हैं ये पूरे पानी में आपके
अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि शुगर जाके आपकी एक जगह पे बैठ जाएगी। ऐसा होता अगर हम इस केस की जगह सैंड का केस लेते, लेकिन वो केस अलग है। अगर अभी हम शुगर की बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि पानी, आप देखिए पानी है होस्ट, शुगर आपके पानी के पास आ रही है, तो क्या होगा, शुगर के पार्टिकल्स होंगे, पानी के पार्टिकल्स होंगे, शुगर के पार्टिकल्स होंगे, तो क्या करेगा, पानी अपने बीच में शुगर के पार्टिकल्स को एडजस्ट कर लेगा। तो हम इसे ये समझ सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब जैसे मैं सैंड की बात कर रही हूँ, तो मैंने ये बीकर लिया, इसमें मैंने पानी रखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सैंड डाली, अगर सपोज दिस इज सैंड, तो होगा क्या, सैंड आपकी तो नीचे जाके यहाँ बैठ जाएगी, लेकिन आप ये देखोगे कि पानी का वॉल्यूम ऊपर हुआ है, पानी थोड़ा और ऊपर हुआ है। ये हो सकता है कि पानी ने सैंड के पार्टिकल्स को अपने साथ इनवाइट नहीं किया, जैसे कि शुगर के केस में किया था। तो हुआ क्या, सैंड ने तो अपनी जगह ले ली, भाई हमको तो जगह चाहिए, सैंड ने तो अपनी जगह ले ली, पानी और ऊपर उठ गया। ठीक है, पानी ने डिनाई नहीं किया कि तुम आओ ही मत, उसने अपनी जगह दे दी और अपनी जगह से खिसक गया। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक आती है सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी यह है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कॉन्टिन्यूसली मूविंग यानी कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो ऑल द टाइम मूव करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज़ ये एक रूम है हमारे पास, ठीक है, हमने इसके इस कोने में अगरबत्तियाँ रख दी। पहले अगर हम इस अगरबत्तियों को जलाएंगे नहीं, तो आप यहाँ पे बैठ खड़े हो, आपको पता नहीं चलेगा कि इस रूम में अगरबत्तियाँ भी रखी हैं। लेकिन सपोज़ अगर हम इसे जला देते हैं तो क्या होगा, इसकी स्मेल धीरे धीरे पूरे रूम में पहुँच जाएगी, आप तक भी इसकी स्मेल पहुँचेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है। इसका मतलब जब जो हमारी एयर के थ्रू मैटर हम तक पास हुई है तो वो मूव कर रही है, इसीलिए हम यहीं पे खड़े हैं और हमारे तक स्मेल पहुंच रही है। ठीक है, इसको आप एक और एग्जांपल से कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये एक आपका बीकर है, ठीक है, इसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया। अब अगर हम इसमें 1 या 2 ड्रॉप इंक की डालते हैं, चलो 1 ड्रॉप हमने यहाँ इंक की डाली, तो आप देखोगे विद इन सम सेकेंड्स ये इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंक जो पार्टिकल जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव किया और इसने पूरे पानी को आपका कलर्ड बना दिया। अब हमारे पास यहाँ आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो सपोज़ आपके पास यहाँ पे एक चॉक है, ठीक है, एक आयरन नील है हमारे पास ये, और हमारे पास एक इलास्टिक रबर बैंड है सपोज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हैमर लेते हैं, एक हथौड़ा लेते हैं, अगर हम इस चॉक में उसे मारेंगे तो क्या होगा, चॉक कम फोर्स में ही टूट जाएगी। ठीक है, इसमें अगर मारेंगे तो आप इसमें उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या होगा कि ये नील आपकी टूटेगी नहीं, ये हो सकता है कि उसका साइज़ बदल जाए, ठीक है, उसकी शेप बदल जाए, ये हो सकता है, पर वो टूटेगी नहीं जल्दी। और तीसरे केस में रबर बैंड में आप हैमर मारोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वो हो सकता है पिचक जाए लेकिन वापस अपने शेप में आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि इन तीनों की इंटेंसिटी अलग है। इससे हम ये समझ सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम, बट दिस फोर्स, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी आपके पार्टिकल्स की अट्रैक्शन की, वो वैरी करेगी हर एक मैटर में। इसमें स्ट्रेंथ क्या है, इसमें कम है, इसमें थोड़ी उससे थोड़ी ज़्यादा, और इसमें तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इस केस में इसमें सबसे कम अट्रैक्शन है, फिर ये यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिर मीडियम में ये आता है, फिर देन चॉक आता है हमारे पास। तो हमने मैटर की इन 3 प्रॉपर्टीज़ को अभी पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट को, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा हमारे पास होता है गैशियस, ठीक है। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैशियस। तो आपके आसपास जो भी आपने मैटर देखा, तो जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, हम उन्हें इन 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड जैसे कि आपके पास आती है बुक्स, आती हैं आपकी, टेबल आ गई, ठीक है, चेयर हो गई, ये सब सॉलिड के एग्जांपल हैं। लिक्विड में आप देखते हो वाटर है हमारे पास, टी है, कॉफ़ी हो गई, आपके जूसेस हो गए, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स होते हैं लिक्विड स्टेट के। अब गैशियस स्टेट्स के एग्जांपल आप जैसे देखते हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हो, नाइट्रोजन देखते हो। नाइट्रोजन के बारे में पता है ना, आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन की होती है। देन ऑक्सीजन, एयर, आप कुल मिला के एयर को लिख सकते हो, दैट इज़ गैशियस स्टेट, ठीक है। वेपर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे गैशियस स्टेट्स में आते हैं। अब हमें इन्हीं 3 के बारे में और डिटेल में पढ़ना है इस सेक्शन में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारे सॉलिड स्टेट के बारे में। अब जैसे कि हमने एग्जांपल्स लिए थे, आप अपने आसपास कुछ चीज़ें देखोगे, जैसे कि पेन, बुक हो गई, हम एक नीडल को ले सकते हैं, नीडल इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब जैसे आपका इलास्टिक रबर बैंड हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इन चीज़ों में नोटिस करो, क्या इन सब के पास अपना खुद का शेप है, एक डिफाइनाइट शेप जिसे हम बदल नहीं सकते। इनके पास अपनी खुद की बाउंड्रीज़ हैं और इनके पास अपने फिक्स्ड वॉल्यूम्स हैं। अगर आप ये चीज़ें नोटिस करोगे तो आप ये समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, सॉलिड्स में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डिफाइनाइट शेप होता है, डिफाइनाइट शेप होता है, मतलब आप उसे जैसा का जैसा वो रखा है, आप रखे रखे उसका शेप नहीं बदल सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपको उस पर फोर्स लगा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास चॉक है, ठीक है, चॉक इज़ अभी जब आपके पास चॉक है तो वो सॉलिड फॉर्म में है। जब आप उसे फोर्स लगाते हो उसे तोड़ने के लिए, ठीक है, तब वो उस सॉलिड से थोड़ा छोटू सॉलिड बन गया, वो है रहेगा तो सॉलिड ही। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले चॉक की बात करो तो उसका शेप क्या हुआ, अब वो डिफाइनाइट नहीं रहा, वो वैसा का वैसा नहीं रहा, ठीक है। ये चीज़ होती है डिफाइनाइट का मतलब। सेकेंड चीज़ है हमारे पास, इनके पास इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे ये है एक बीकर है जिसमें हमने पानी भरा है, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक स्टोन डालते हैं, एक बड़ा सा स्टोन ला के इसमें डालते हैं, तो क्या होगा, इसका पानी ऊपर हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके पास अपना वॉल्यूम है, ठीक है, और इस चीज़ के पास अपना वॉल्यूम है। जब ये इस पे जाया, इसमें गया, तो इसको अपनी जगह चाहिए। मान लो इसने इतनी जगह ली, तो इतने से क्या होगा, पानी हट जाएगा और यहाँ पे पत्थर आके बैठ जाएगा। तो अब पानी यहाँ से उठेगा, पानी यहाँ नहीं रहेगा तो कहीं तो जाएगा, तो पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप देखते हो आपका बीकर छोटा है तो पानी फॉल डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि सॉलिड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। इनमें होती है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब इसका देखो, आपने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा होगा, ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। इस तरह से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब एटम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको कंप्रेस करने की जगह नहीं होती। आप अगर यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो मॉलिक्यूल जाएंगे कहाँ पे, वो तो अपनी जगह पर ही रहेंगे। रादर इन केस ऑफ जैसे लिक्विड है आपके पास, तो लिक्विड में कुछ इस तरह के
मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो आपके पास ये जो जगह बची है तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपकी ये चीज़ यहाँ से दब जाएगी। ठीक है, गैस में तो आप क्या ही देखते हो, गैस में ये गैस है, ये आपके गैसियस पार्टिकल्स हैं, तो इनमें तो आप फोर्स लगाओगे तो खूब सारी जगह है जहाँ पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आप सॉलिड के केस में देख रहे हो, ये बिल्कुल कम्प्लीटली पैक्ड है, हाईली टाइटली पैक्ड है, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो सकती। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को आप फोर्स करके दबा रहे हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी और हमारे पास एक चीज़ होती है स्ट्रेचिंग। इनको हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, सॉलिड्स को स्ट्रेच भी नहीं कर सकते, ज़्यादा स्ट्रेच करने से क्या होगा, वो डिफॉर्म हो जाएंगे और ब्रेक कर जाएंगे। जैसा कि हमने केस देखा रबर बैंड का। ठीक है, आपके पास एक रबर बैंड है ये, ठीक है, अब आप क्या करते हो, इसमें अगर आप स्ट्रेच करते हो रबर बैंड को तो क्या इसका शेप चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। जिस टाइम फोर्स लग रहा होता है एक्सपैंड हो जाती है आपकी रबर बैंड, इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है, इतनी एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन तो क्या ये सॉलिड रहेगी? क्या ये सॉलिड रहेगी? क्योंकि सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड एक रिजिड चीज़ होती है, पर अब हमारी ये इलास्टिक बैंड तो ऐसी रही नहीं। अब इसका आंसर देखिए, रबर बैंड शेप चेंज करती है फोर्स लगने पर, ठीक है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाया जाता है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, जैसी वो थी वैसे ही आ जाती है। अनलेस एंड अनटिल, ऐसा कब नहीं होगा, जब आप फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हो कि रबर बैंड यहाँ से ब्रेक ही हो जाए। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी तो वो तो अलग ही चीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स छोड़ रहे हो, तो वापस अपनी शेप गेन कर लेगी, इसीलिए ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेट की, जो है लिक्विड स्टेट। हमारा लिक्विड स्टेट, लिक्विड के एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको दिए थे, हमारे पास होती है वाटर, टी, कॉफ़ी, इस तरह के हमारे क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, लिक्विड के एग्जाम्पल्स होते हैं। लिक्विड्स में मैंने आपका ये बताया था कि लिक्विड्स के बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी स्पेसेस होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स आपके बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड्स में हमारे बीच में स्पेसेस होती है। अगर हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ की अब बात करें, ठीक है, तो लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, इनमें शेप इनका फिक्स नहीं होता है। आप इसे जिस कंटेनर में या जिस भी टाइप की बॉटल में डाल दोगे उस टाइप का शेप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बॉटल अगर सिलेंड्रिकल है इस तरह की, तो आपकी लिक्विड इस तरह के शेप में आ जाएगी। अगर आप इसे ऐसे किसी भगोने में डाल दो तो आपकी लिक्विड इस टाइप के शेप में आ जाएगी। तो इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और इसके पास डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम भी, सॉरी, इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सपोज़ ये हमारे पास है 200 ml की बॉटल, ठीक है, इसमें पानी है और इस कंटेनर की वॉल्यूम आपकी सपोज़ करिए 1000 ml है, ठीक है। तो अब आप इस पानी को इस कंटेनर में डालोगे तो पानी तो इतना ही रहेगा 200 ml ही, ठीक है, पानी की वॉल्यूम तो बढ़ेगी नहीं। तो इससे हमने ये देखा कि पानी, हमारी जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। ठीक है, लिक्विड्स कैन फ्लो, दे कैन फ्लो। आपने रिवर देखा होगा, पानी क्या करता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो करता है। टेबल भी अगर आपकी स्लैंटेड रखी है, ठीक है, तो आप अगर एक जगह पे ज़्यादा हाइट वाली जगह पे पानी डालोगे तो क्या होगा, कम हाइट वाली जगह में पानी फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो लिक्विड्स, पानी का केस ले लो, आप चाय का केस ले लो, कॉफ़ी ले लो, कुछ भी आप लिक्विड स्टेट का ले रहे हो तो वो फ्लो करते हैं। ठीक है, एंड चेंज शेप, चेंज शेप का मैंने आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, हाँ, तो जैसे यही एग्जांपल है, ये सिलेंड्रिकल था, अभी यहाँ पे ये स्फेरिकल में चला गया। ठीक है, तो इनकी शेप बदल गई, लेकिन ये रिजिड नहीं होते। चेंज शेप, दैट इज वाई दीज आर मीन्स नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते, इसीलिए इन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज फ्लूइड्स। ठीक है, इन्हें हम फ्लूइड्स भी कह सकते हैं।
ओके बच्चा पार्टी, अब हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी हमारे लिक्विड स्टेट की ही एक प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या कहा, ये है हमारे पास लिक्विड, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड है, ये इसके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ क्या है, आप देख रहे हो लिक्विड जितने भी एरिया में है उसके एटम्स के बीच में ये स्पेसेस खाली हैं, ठीक है, आपको ये स्पेस खाली दिख रही है। अब अगर जैसे आपने देखा है वाटर, वाटर में आपने पढ़ा होगा हमारे पास वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस फॉर्म है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे वाटर के अंदर रहती है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि जैसे जो रिवर्स है, हमारी रिवर्स फ्लो होती हैं, उसमें जो हमारी फिशेस रहती हैं वो वाटर के अंदर से ही तो ऑक्सीजन को लेती हैं, वाटर के अंदर से ऑक्सीजन लेती हैं तभी वो ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। तो इससे हम ये डिफ्यूजन का यहाँ से हमने ये समझा कि जो हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं, जैसे गैसियस स्टेट्स हैं, सॉलिड्स हैं हमारे पास, और लिक्विड्स हैं, ये सब भी लिक्विड्स में डिज़ोल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब सॉलिड्स कैसे डिज़ोल्व होती हैं, जैसे आपने एग्जांपल देखा था शुगर का, ठीक है। शुगर क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होती है, जब ये पानी में जाती हैं तो ये भी इन गैप्स के बीच में अपनी जगह बना के वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बीच बीच में लग जाती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसमें डिज़ोल्व हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, शुगर का डिफ्यूजन इन वाटर। और ऐसे अदर लिक्विड्स भी होते हैं, जैसे आप क्या करते हो, अगर आप पानी में चाय को डाल दोगे, टी को डाल दोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जो आपकी डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स में सबसे कम होती है, ठीक है, ये सॉलिड्स में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में आपकी होती है, और गैसेस में तो आपकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो हमारा इस तरह का कुछ होता है। अब हम बात करते हैं हमारे गैसियस स्टेट्स के बारे में, ठीक है। गैसियस स्टेट्स, ये हमारा थर्ड स्टेट है, गैसियस स्टेट्स किसका, मैटर का, ठीक है। गैसियस स्टेट्स की प्रॉपर्टीज समझने के लिए चलिए इसे कंपेयर करते हैं हम सॉलिड और लिक्विड से, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम सॉलिड का कुछ आइटम डालते हैं, सपोज करिए हमने इसमें आयरन फिलिंग्स डाल दी, आयरन है, ठीक है, हमने इसमें आयरन डाल दिया, और यहाँ पे हमने लगा दी एक कॉर्क, कॉर्क एक टाइप का ढक्कन होता है, ठीक है, बिल्कुल एयर टाइट कॉर्क लगा दी। अब अगर हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो आप देखोगे बहुत मुश्किल होगी कि ये नीचे जाए, ठीक है। अगर सपोज ये कांच का बना है तो कई बार तो ये भी हो सकता है कि आपका ये टूट जाएगा, लेकिन अंदर का सामान इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिक्विड भर दें, पानी भर दें, फिर हमने पिस्टन लगाई, तो आप देखोगे कि थोड़ा तो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ जाएगी आपकी पिस्टन, बस इसके आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इसमें छोटू सा आप मूवमेंट देखोगे। लेकिन अगर हमने कंटेनर लिया और यहाँ पे गैस भरी है आपकी, ठीक है, ये गैस है हमारी, अब ये पिस्टन, तो आप देखोगे काफ़ी नीचे तक चला जाएगा, आपका पिस्टन यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि गैस आर हाईली कंप्रेसिबल्स। अब क्योंकि मैंने ये दिखाया था आपको, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। दिस इज़ द रीज़न कि जब आप यहाँ से इसे कंप्रेस कर रहे हो तो सारे सारे पार्टिकल्स इतनी जगह में आके अपने आके बैठ गए, ठीक है, तो आपके पास इतनी जगह फ्री हो गई, इसीलिए कहते हैं कि दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो हमें क्या पता चला कि गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल। अब हमारे घर में जो एलपीजी गैस आती है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आप अपने घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर्स यूज़ करते हो उनमें एलपीजी गैसेस को ही डाला जाता है, ठीक है। और जो हम आपने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे होंगे, तो वो भी क्या होती हैं, वो भी हमारी गैसेस होती हैं। अब ये सारी गैस जो है, क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो काफ़ी सारी गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में भर लेते हैं,
ठीक है। इसमें भर लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी काफ़ी सारी गैस एक छोटे से स्पेस में आ जाती है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे गैस की कंप्रेसिबिलिटी का। इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, एंड दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। अब क्या होता है कि जैसे आप देखते हो, सपोज़ आपके घर में आप एक अलग रूम में दूसरे रूम में बैठे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही हैं, तो क्या होता है जैसे खाना बनता है आपके यहाँ, आप तो किचन में गए नहीं, पर आपको पता चल गया खाना बनना शुरू हो गया या क्या बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल आप तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो जो गैसेस हैं वो बहुत ईजिली एयर में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। अब हमने जो डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो अब क्योंकि गैसेस ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, गैसेस के बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम और हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ये दूसरी गैस में बहुत जल्दी मिक्स होने की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों गैस को मिक्स करोगे तो तुरंत मिक्स हो जाएंगे। लिक्विड थोड़ा टाइम ले सकता है, सॉलिड तो मिक्स ही नहीं होता, बहुत रेयर मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो गैसियस स्टेट्स में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव वेरी रैंडमली इन अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे अगर आप किसी कंटेनर में गैस को रखोगे तो वो कंटेनर के वॉल्स को हिट करता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली प्रेशर देगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो गैस सिलेंडर है इसका एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रेशर ही रखना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि खूब सारी गैस को आप कंप्रेस कर दो, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऐसे ऐसे रैंडमली घूमने की आदत है, इधर उधर फ्रीली घूमते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है, वो तो एक जगह सब फिक्स रहते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स को आदत है कि वो इधर उधर घूमते रहेंगे। तो आप उन्हें कंप्रेस कर लोगे पर उनकी ये आदत तो नहीं जाएगी इधर उधर घूमने वाली, तो क्या होगा, ये यहाँ वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे, तभी क्या कहते हैं आपका ब्लास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इतना प्रेशर आपका ये सिलेंडर नहीं झेल पाएगा जिससे वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, अभी तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ गैस को पढ़ लिया, सॉलिड को पढ़ लिया, लिक्विड को पढ़ लिया, गैस को पढ़ लिया, ठीक है। मैटर क्या होता है हमने ये पढ़ लिया, हम उसे देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हमने ये सब पढ़ा, इसके एग्जाम्पल्स देखे। अच्छा, मैटर ज़रूरी नहीं है कि हर देखने वाली चीज़ को ही आप मैटर कहो, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको अपनी आँखों से नहीं दिखती पर वो आपको माइक्रोस्कोप से दिखती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम मैटर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही आज रखते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे जो मैटर्स हैं कि जो 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम इनको एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।